हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे 12वीं क्लास के रसायन के चैप्टर नंबर 10 के ऊपर बात करेंगे। हेलो एल्केन और हेलो एरिन का पार्ट है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने और पुराना वाला वीडियो देख ही लिया होगा, पूरा समझ में आया होगा आप सभी को। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन बनाएंगे कैसे। साथ में एक बहुत ही बेहतरीन हम लोग एक नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हमारा टॉपिक है आज का प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर है हेलो एल्केन और हेलो एरिन के ऊपर है, आप समझ सकते हैं। तो पहला जो हमारा रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, तो हम लोग देखेंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन बनाना। हेलो एल्केन बनाना कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन। ठीक, थ्योरी ज़्यादा नहीं है, आप रिएक्शन बिल्कुल देख के लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ लिखूंगा एल्कोहल से। क्या से? एल्कोहल से। एल्कोहल से, ठीक है, एल्कोहल से। कैसे एल्कोहल से बनाएंगे, तो ये देखिए ये होता है R होता है हमारे पास, और ये होता है हमारे पास में क्या होता है, हमको एल्कोहल से बनाना है। क्या से बनाना है? एल्कोहल से। तो ये हो गया हमारे पास एल्कोहल प्लस, इसको रिएक्ट कराएंगे H और X से। इसका नाम है हाइड्रोजन हाइलाइड, इसका नाम है। जब इनको रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जो OH और यहाँ का वाटर बन के निकल जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास? R बचेगा और यहाँ बच जाएगा हमारे पास X। यही है हमारे पास एल्किल हैलाइड, मतलब हेलो एल्केन। यहाँ पर निकल जाएगा हमारे पास वाटर निकल जाएगा। तो ये जो बना है इसका नाम है एल्किल हैलाइड। यहाँ CH3 रख लीजिएगा, यहाँ OH रख लीजिएगा, और यहाँ पर रख लेना HCl रख लेना। ठीक, बनेगा क्या हमारे पास? ये वाटर बन के निकल जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? CH3, ये हो जाएगा Cl और प्लस में बाहर निकल जाएगा हमारे पास H2O। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। इस तरीके से हम एल्कोहल से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा हाइड्रोकार्बन से। क्या से? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे? आप जानते हैं ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। सामान्य सूत्र हाइड्रोकार्बन का क्या लिखते हैं? ये ऐसा लिखते हैं। ठीक है, अगर इस पर हम लोग क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन दे दें या 1 से 2 के साथ रिएक्शन करा दें तो बन जाएगा R, और यहां हो जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा? Cl। अब प्लस RCl का मतलब क्या होता है? हमारे पास एल्किल हैलाइड है। बचा क्या? H और Cl, तो ये क्या हो जाएगा? HCl हमारा निकल जाएगा। क्लियर हो? ठीक, मार रख के देखते हैं। ये हमारा मेथेन है। मेथेन पर Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, होगा क्या? यहाँ पर CH3 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ये लेके चला जाएगा तो HCl बन के निकल जाएगा, और एक क्लोरीन यहाँ आएगा। कैसे? एक क्लोरीन यहाँ जाएगा तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ एक क्लोरीन के साथ आएगा तो HCl बन के निकल जाएगा। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। फिर यहाँ हम लोग देना चाहेंगे Cl2, तो फिर HCl हमारा बाहर निकलेगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का Cl, तो बच जाएगा मेरे पास CH2 और ये हो जाएगा Cl2। इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। अगर हम लोग और देंगे Cl2 तो यहाँ HCl बाहर निकल जाएगा, अर्थात इसको 4 बार दे सकते हैं ताकि ये पूरा हाइड्रोजन निकल जाए। ठीक, ये हो जाएगा CH और Cl कितना हो जाएगा? 3। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ठीक, आप जानते ही होंगे क्लोरोफॉर्म। अब एक और है फाइनली Cl2 और फिर HCl बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ हो जाएगा CCl4। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम है। ठीक, इस तरह से आप चाहे तो इतना ही लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर और आपके रिएक्शन को आगे बढ़ाना होगा तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक, तीसरा देखते हैं एल्किन से। क्या से? एल्किन से। एल्किन से बना सकते हैं। ठीक, कैसे बनाएंगे? जैसे यहाँ पर CH2 है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ CH2 है। अब प्लस में मैंने रिएक्शन करवा दिया, किसके साथ में? HBr के साथ रिएक्शन करवा दिया। ठीक, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3 हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा, और ये हो जाएगा CH2 और यहाँ लग जाएगा मेरे पास ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन है एल्किन से। और देख सकते हैं एल्किन से ही
मान लो यहाँ CH2 है, बॉन्ड है और ये CH2 है, ये हमारा क्या नाम है इसका, 1 ब्रोमो एथेन इसका नाम है, मतलब ये हेलो एल्केन होगा ये वाला। ठीक, और देखते हैं अगर Br2 के साथ रिएक्शन मैं करवा दूं क्या बनेगा, एक ब्रोमीन यहां लग जाएगा और एक ब्रोमीन एक और कार्बन से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे पास 1,2, ये 1 और ये हो जाएगा 2, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन हो जाएगा इसका नाम। अब एक नियम पढ़ेंगे हम लोग, मार्कोनी काप का नियम क्या कहते हैं। चौथा है मार्कोनी काप का नियम, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है एग्जाम में, मार्कोनी काप का नियम। मार्कोनी काप का नियम क्या कहता है, मार्कोनी काप के नियम के अनुसार कैसे होता है रिएक्शन। जैसे मेरे पास एक कार्बन है, यहां एक और कार्बन है, डबल बॉन्ड है, CH2 है और मैंने किसके साथ रिएक्शन करा है, HBr के साथ। ठीक है, यहां हम लोग सनलाइट दे रहे हैं, तो दो चांसेस है मेरे पास। एक चांस, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड को ही तोड़ेगा, तो यहां हो जाएगा हमारे पास CH3, ये हो जाएगा CH, एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारे पास CH और ये हो जाएगा 2 और यहां पर लग जाएगा मेरे पास ब्रोमीन। ठीक, एक चांस पहला है। दूसरा हमारा चांस है CH2, CH3 है, ये CH3 हो जाएगा बॉन्ड, CH हो जाएगा, ये होगा CH सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहां देख सकते हैं, और इसको अगर एक हाइड्रोजन इसको दे दें और एक ब्रोमीन इसको दे दें, और बाहर क्या निकलेगा मेरे पास, बाहर नहीं निकलेगा, है ना, यहां तो योग हो रहा है, एडिशन हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ ये हाइड्रोजन एक बार इससे जुड़ा है तो ये 2 हो गया, अब ब्रोमीन पड़ोसी से जुड़ा है तो ये Br हो गया, इसका नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये हमारा कितना परसेंट बनता है, 20%। ठीक, एक और है हमारा, देखो ये ब्रोमीन अगर चाहे तो कहां जुड़ सकता है बताइए जरा, ये ब्रोमीन या यहां जुड़ेगा या यहां पर जुड़ेगा, तो एक बार ब्रोमीन को मैंने यहां पर जोड़ा है और दूसरा बार ब्रोमीन को मैंने यहां जोड़ा है और ये 80% बनता है। यस, ठीक है, तो ये क्यों बनता है, मार्कोनी काप ने कहा, मार्कोनी काप का कहना यह था कि ऋणात्मक वाला जो परमाणु होगा उस कार्बन से जुड़ेगा जो कार्बन कम हाइड्रोजन रखा हुआ है, तो इसमें से ये वाला कार्बन हमारा कम हाइड्रोजन रखा है। ठीक है, ये 2 ठो रखा है, ये 1 रखा है, तो डबल बॉन्ड ये टूट जाएगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 परमाणु जुड़ेगा तो वो बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। राइट ना, मतलब ये योगात्मक अभिक्रिया है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे एल्कोहल से बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं, एल्किन से बना सकते हैं, और इसी में हमारा मार्कोनी काप का रूल है कैसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग और कुछ कंपाउंड बनाना चाहें आराम से बना सकते हैं। जैसे एक हमारे पास फेमस रिएक्शन है, मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए बहुत ही जबरदस्त है, इसका नाम है हमारे पास, आई होप सभी आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, जब तक आप कॉपी में नोट डाउन नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो कॉपी पेन उठा के बैठिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आने लगेगा। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो को आप रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए, एक हमारा जो नियम है फेमस है बहुत, इसका नाम है हुंस-डेकर रिएक्शन, हुंस-डेकर। ठीक है, हुंस-डेकर अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया क्या है, बहुत ही बेहतरीन है। देखिए जरा, हुंस-डेकर अभिक्रिया का कहना क्या है, देखो, जब सिल्वर के सॉल्ट को, इसका नाम है सिल्वर कार्बोक्सिलेट, ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, पहले ये कैसा था, ये RCOOH था, कार्बोक्सिलिक था, लेकिन इस हाइड्रोजन को हटा के कौन आ गया, सिल्वर, तो इसका नाम पड़ गया सिल्वर कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इनको डियर स्टूडेंट Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पर हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट होते हैं विलायक के रूप में, कार्बन टेट्राक्लोराइड बाकी और, तो ये होता क्या है देखते हैं। ये हुंस-डेकर रिएक्शन जो होते हैं वो हमारा हेलो एल्केन को बनते कैसे उनको बताने के लिए हुंस-डेकर अभिक्रिया है, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, देखो R का हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ब्रोमीन को एक यूज कर लेंगे यहाँ, तो एक ब्रोमीन हो जाएगा, बच क्या आ जाएगा, यहाँ ब्रोमीन एक बचा है और एक सिल्वर बचा है, तो ये हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। अब प्लस और क्या बाहर निकल जाएगा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में हमारा निकल जाएगा, इसका नाम है एल्किल ब्रोमाइड, लिख सकते हैं आप एल्किल ब्रोमाइड।
कैसे लिखेंगे इनका थ्योरी? जब सिल्वर के सॉल्ट को ब्रोमीन के साथ सॉल्वेंट की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है तथा सिल्वर ब्रोमाइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलते हैं। इस अभिक्रिया को, जिसमें एल्किल हैलाइड बनते हैं, उसको हुंस-डेकर अभिक्रिया कहते हैं। इसको हुंस-डेकर नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए इनको हुंस-डेकर अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमारा रिएक्शन होता है, राइट ना। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप आसानी से पढ़ सकते हैं, राइट ना। तो ये आप बिल्कुल समझे, आप कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ये एग्जाम में आया है, कई बार आया है एग्जाम में, इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये बिल्कुल आने लायक प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ देखिए, ये देखिए, ये हमारा थायोनील क्लोराइड है, इसका नाम। थायोनील क्लोराइड से भी रिएक्शन करके आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई सॉल्वेंट होंगे तो थायोनील क्लोराइड पर अगर हम लोग रिएक्शन करा दें, एल्केन के कोई कंपाउंड है, मान लीजिए ये हमारा एल्केन है, एल्केन, तो ये थायोनील क्लोराइड है, तो पहले तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाएगा, बचा रह जाएगा क्या R, और यहाँ एक क्लोरीन अटैक कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा RCl हो जाएगा। बचा रह गया मेरे पास, बोलिए यहाँ क्या बचा है H और यहाँ Cl, तो ये बाहर निकल जाएंगे डियर स्टूडेंट HCl। इसका नाम होगा एल्किल हैलाइड, मतलब हैलो एल्केन होगा। इस तरीके से हम हैलो एल्केन को आसानी से बना सकते हैं। आपने देखा कि हैलो एल्केन कैसे बनाते हैं। ये हमारा एल्केन है, एल्केन पर जब थायोनील क्लोराइड का रिएक्ट करा देंगे तब उससे हम लोग रिएक्ट करा के, यहाँ देखिए R का R हो गया, यहाँ का एक क्लोरीन हो गया, ठीक। तो ये हमारा R सा बन जाएगा, SO2 तो निकल गया, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का क्लोरीन HCl बन के निकल गया। आई होप डियर स्टूडेंट पूरा आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसके बाद हम लोग हैलो एरिन भी बना के देख लेते हैं कि हैलो एरिन हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग हैलो एरिन बना के देखेंगे कैसे हम लोग हैलो एरिन को बना सकते हैं। देखिए, जैसे आपने हैलो एल्केन बनाया वैसे ही आप हैलो एरिन भी बना सकते हैं। पहला है हमारा हैलोजनीकरण से, क्या है हमारा हैलोजनेशन से, ठीक है। हैलोजनेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हैलोजनेशन का मतलब क्या देंगे, F2। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर फ्रेश एक बेंजीन का रिंग है और यहाँ पर हम लोग Cl2 अगर दे देंगे, मान लीजिए, राइट, कैसा बन जाएगा हमारे पास, ये देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देखिए एक क्लोरीन यहाँ अटैक मारेगा, ठीक, उससे बाहर क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकल जाएगा, इसका नाम क्या है, हैलो एरिन इसका नाम है। पहला हमारा विधि कंप्लीट होता है। दूसरा हमारा विधि है इसी का, इसी में जैसे आप लोग लिखे थे थायोनील क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा के हम लोग बना सकते हैं। सेम देखेंगे जैसे पुराना वाला आपने अभी देखा है जस्ट, ठीक है। तो ये हमारा बेंजीन का रिंग होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ थायोनील क्या होता है, हमारे पास क्लोराइड होता है, इस तरीके से थायोनील ये क्लोराइड होता है। यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट, ठीक है, जो यूज करते हैं हम लोग। तो ये क्या होगा, SO2 बन के हमारा निकल जाएगा, ठीक है। बचा रह जाएगा क्या हमारे पास, यहाँ पर सेम हमारा रिंग होगा और यहाँ पर एक क्लोरीन अटैक मार लेगा यहाँ का, और यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन HCl बन के क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बाहर। इसका नाम है हमारे पास हैलो एरिन। अगला है हमारे पास कैसे हम लोग और कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे मेरे पास है ये ऐसा CH3 है, ठीक है। अगर हम लोग इसको सनलाइट दे देंगे, सनलाइट, ठीक है, और सनलाइट के साथ में अगर Cl2 दे दे तो क्या बनेगा, चलिए देखते हैं जरा। यहाँ पर बेंजीन का रिंग होगा और यहाँ पर CH2 होगा और एक क्लोरीन अटैक मारेगा इस कार्बन पर, तो ये Cl होगा, बाहर क्या निकलेगा हमारा HCl बाहर निकलेगा। इसमें फर्क क्या है, ये रिंग में क्यों अटैक नहीं मारा, जैसे सनलाइट देते हैं, सूर्य प्रकाश देते हैं, तो जो क्लोरीन होगा ये रिंग में अटैक नहीं मारेगा बल्कि इस कार्बन पर अटैक मारेगा। अगर और इसको आगे बढ़ाएंगे रिएक्शन तो ये सनलाइट है, H म्यू से दर्शाते हैं, तो यहाँ Cl2 फिर देंगे तो क्या होगा, बेंजीन का सेम हमारा रिंग होगा और यहाँ CH एक बार होगा और क्लोरीन की संख्या कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 बार, बाहर निकल जाएगा हमारा HCl। जैसे आपने देखा ना CH4 पर अटैक कराते गए तो CCl4 मिला था शुरू ही आपको। इसको और अगर हम लोग दे देते हैं, Cl2 दे देते हैं और लाइट दे देते हैं, तब भी हमारा प्रोडक्ट हैलो एरिन बनेगा, यस, ठीक है। बाहर क्या निकलेगा मेरे पास, HCl बाहर होगा। तो ये बेंजाइल क्लोराइड है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो एक बार क्लोरीन आया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया क्लोरीन ने, 2 बार आया, 2 को हटा दिया, 3 बार आया, 3 को हटा दिया।
इस तरीके से आप बिल्कुल बना सकते हैं कि कैसे हमारे पास जो कंपाउंड होगा उनमें हम लोग कैसे हैलो एरिन को हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। एक और हमारे पास रिएक्शन है, जैसे ये हमारे पास बेंजीन का रिंग है ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग करें, ये CH2 है और डबल बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, और यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए CH2 है। तो यहाँ पर हम लोग अगर Cl2 का रिएक्शन करवाएंगे, Cl2 का रिएक्शन करवाएंगे सनलाइट के प्रेजेंट में, तो क्या होगा जानते हैं आप लोग? ये जो HCl को ले लेते हैं, आप HCl को ले लो, HCl को ले लो या HBr को ले लो, मार्कोनी का आपका नियम यहाँ काम आएगा। यहाँ पर जुड़ेगा हमारा ब्रोमीन की, यहाँ पर जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या क्या है मेरे पास, कम है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बेंजीन का रिंग हो जाएगा, यहाँ पर CH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन मैंने इसको दे दिया तो 2 के बजाय कितना हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पर एक बार मेरे पास क्या जुड़ जाएंगे, ब्रोमीन। तो ये कितना डिग्री हमारे पास ब्रोमीन हो जाएगा, 2 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा, 1 और 2, तो यहाँ 2 डिग्री होगा, ठीक। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हम लोग हैलो एरिन को आसानी से बना सकते हैं। और कुछ एक दो और दिया होगा, उनको आप आसानी से, इतना अगर आपको समझा दिया जाता है तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा होगा। कॉपी पेन आप लेके बैठिए, तभी आप समझ पाएंगे। आप स्क्रीनशॉट चाहेंगे तो ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग ये चीज़ समझ गए कि कैसे हम लोग हैलो एल्केन और हैलो एरिन कैसे बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने समझा कि हैलो एल्केन और हैलो एरिन कैसे बनाते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे पॉलीहैलोजन क्या होते हैं, इनका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, राइट ना, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग इनके लास्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखेंगे पॉलीहैलोजन क्या होते हैं। पॉलीहैलोजन वह होगा ऐसे कंपाउंड जहां पर हाइड्रोजन की संख्या 2 या 2 से ज़्यादा बार हो, मतलब 1 से ज़्यादा बार अगर हो तब उनको हम लोग पॉलीहैलोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनका हमारे जीवन में बहुत सारा उपयोग है। आप मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा ही होगा कि इनका हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारा प्रयोग करते हैं। तो पहला हमारा जो कंपाउंड है आप देख पाएंगे, ये है हमारा CH2 और ये हमारा Cl2। इसका नाम क्या है जानते हैं, डाइक्लोरो, एक कार्बन है तो मेथेन, मतलब 2 हाइड्रोजन को हटा के कौन आया है, 2 हमारे पास कौन आया है, अक्लोरीन आया है। इसका नाम है डाइक्लोरो, है ना, मेथेन। इसका नाम है डाइक्लोरो, क्या है हमारे पास, मेथेन। ये हमारा पहला कंपाउंड है। देखिए जो डाइक्लोरो जो मेथेन होते हैं वो जानवर और मनुष्य दोनों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। अगर ये हवा के माध्यम से किसी इंसान या जानवरों तक अगर पहुंच जाते हैं तो उस व्यक्ति को चक्कर आने लगता है ना, उनके जो तंत्रिका तंत्र है उनको इफेक्ट करते हैं, जो नर्वस सिस्टम होते हैं उनको प्रभावित करते हैं। कौन, हमारा डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो डाइक्लोरोमीथेन हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर हमारे देखिए स्किन में चला जाए, स्किन में अगर चला जाएगा तो जो स्किन होगा ना उनको क्या कर देगा, वहाँ को रेड रेड कर देगा और वहाँ पर जलन होने लगेगा। तो इस तरह से आप लोग देख पाए कि डाइक्लोरो जो मेथेन होते हैं वो कैसे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, इनका गुण क्या है। तो आप बिल्कुल इनको समझ सकते हैं। आप थोड़ा किताब खोल के पढ़िएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो पॉलीहैलोजन है, पॉलीहैलोजन, ठीक है, पॉलीहैलोजन क्या चीज़ होगा, तो जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 1 या 1 से ज़्यादा बार होगा, है ना, 1 से ज़्यादा बार होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉलीहैलोजन। उनका पहला एग्जाम्पल है डाइक्लोरोमीथेन, ये हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला है हमारे पास CHCl3, इसका नाम है डियर स्टूडेंट ट्राइक्लोरोमीथेन इसका नाम है, और मार्केट में इनको कहते हैं क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म के नाम से इसको जानते हैं। अब क्लोरोफॉर्म के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, जो क्लोरोफॉर्म होते हैं वो एक निश्चेतक के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना, और पहले इनका उपयोग ज़्यादा करते थे, लेकिन हार्ट और आपके फेफड़े में नुकसान होने के कारण आजकल इनका प्रयोग हम लोग कम करते हैं, मतलब मेडिकल के क्षेत्र में इनका उपयोग कम करते हैं। इनका उपयोग सर्जरी में करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं सर्जरी आपको करना है बॉडी को, है ना, तो वहाँ पर क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं, राइट ना। और
अगर किसी इंसान को बेहोश करना होगा, ठीक है, तो बेहोश करने के लिए भी इनका यूज करना है, लेकिन हमको नहीं करना है, ठीक है। तो इनका आप लोग यूज पढ़ सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म पॉलीहैलोजन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह हमारे पास है CHI3, इसका नाम होता है ट्राई आयोडोमेथेन। इसका पूरा नाम हम लोग जानते हैं ट्राई आयोडोमेथेन होते हैं, और इसको मार्केट में कहते हैं आयोडोफॉर्म के नाम से जानते हैं। इनका भी गुण लगभग क्लोरोफॉर्म के समान होता है, ठीक है। चौथा हम लोग देखेंगे CCl4। क्या है CCl4? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्रा जो क्लोराइड होते हैं, यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक के रूप में प्रयोग करते हैं, सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे होते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं पॉलीहैलोजन क्या होते हैं, इनके जो गुण है उनको बुक से अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और इनके अंतर्गत कुछ और कंपाउंड आते हैं, जैसे उसमें आ जाते हैं हम लोग, रिंग में आ जाते हैं ना। इसका नाम है BH और ये होता है हमारे पास C, BSC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कैसे होते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड? चलिए देखते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका पूरा नाम होता है, बेंजीन लिख सकते हैं आप, बेंजीन हेक्साक्लोराइड आप लिख लीजिएगा, ओके। ये पाउडर के फॉर्म में होते हैं। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? देखिए, कहीं पर आपको, जैसे आपके घर में अगल बगल में कहीं कुछ बैक्टीरिया आ रहे हैं या कीटाणु आ रहे हैं, वहां पर मारने के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो BSC बनाते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कैसे बनते हैं? ये हमारा बेंजीन का रिंग होता है, ठीक, इस तरीके से। जैसे ही हम लोग इनको Cl2 देंगे, और वो भी सनलाइट में, सूर्य प्रकाश में, तो यहाँ पर बेंजीन के रिंग में यहाँ 6 क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा। तो 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 5 क्लोरीन, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 क्लोरीन। और 6 हाइड्रोजन पहले से अटैच है बेंजीन में, ये 6 हाइड्रोजन हम लोग क्या कर देंगे? अटैच कर देंगे, ठीक है। ये हमारा अटैच हो जाएगा। इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका नाम पढ़ के रखिएगा, ये बहुत बार आते हैं, इसका पूरा नाम पूछे जाते हैं। और हमारा है, देखिए इसी के अंतर्गत एक हमारा और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल बहुत बार आया है EDTA, है ना, मतलब DDT है जी, EDTA नहीं है, है ना, वो अलग है। DDT इसका नाम होता है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इसका नाम होता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। चलिए देखते हैं बनाते कैसे हैं। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? ये हमारे पास 2 क्लोरो बेंजीन होता है, इस तरीके से, ये देख सकते हैं। ये हमारा 2 क्लोरो बेंजीन होता है हमारे पास में, इस तरीके से। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन को शो कर सकते हैं हम लोग रिंग का, ठीक है, कर सकते हैं भाई, नो प्रॉब्लम। अब क्लोरल का फार्मूला होता है CHO, और CCl क्या होता है? 3 होता है। ये हमारा क्या होता है? क्लोरल। उपस्थिति होते हैं सॉल्वेंट का, यहाँ क्लोरो H2SO4 होते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? क्लोरोबेंजीन है। कैसे? ये बेंजीन के साथ में जुड़ा है Cl, मतलब इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ये हाइड्रोजन का ऐसे है, वो बेंजीन के रिंग के हाइड्रोजन को मैं दर्शा रहा हूं ताकि जल बना के मैं निकाल सकूं। इसका नाम है क्लोरल। क्लोरल का फार्मूला होता है, देखो, CCl3 और CHO होता है, ठीक। तो यहाँ हम लोग वाटर बना के इसको निकाल देंगे यहाँ तक, ठीक है। तो वाटर बना के निकाल देंगे तो ये H2O बन के निकल जाएंगे। बचे क्या रह जाएंगे? उनको बना लेंगे बस। तो ये यहाँ पर बचे रह जाएंगे हमारे पास सेम बेंजीन के रिंग बचे हो जाएंगे, है ना, ये, ठीक है। एक और रिंग हो जाएंगे हमारे पास इस तरीके से। यहाँ एक क्लोरीन है, यहाँ भी एक क्लोरीन है। मेरे पास ऐसा रिंग है और ये CH है, देख सकते हैं, यहाँ CH है। अब बचा रह गया क्या? कार्बन है, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है हमारे पास 3 क्लोरीन, 1, 2 और ये क्या हो गया? 3। तो ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? देखो, डाइक्लोरो, ठीक, ये है डाइफेनिल। बेंजीन के रिंग से अगर हाइड्रोजन निकल जाता है तो वो कहलाता है फेनिल। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, 1 2 3 तो क्लोरो जुड़ा है, ये सिंगल बॉन्ड है ना, ये 1 गिनती किया था, 1 2 3 ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन है, 1 2, तो इसका नाम पड़ गया एथेन, ठीक। पूरा नाम पूछा जाता है। बनाने की विधि बोले तो बना सकते हैं, मैंने एक और वीडियो इस पर दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा DDT है। DDT कैसे बनाते हैं? तो ये देख सकते हैं, जब 2 क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन मिलता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट DDT हम लोग
बना सकते हैं। एक और है CFC, ये पूरा नाम इसको पूछा जाता है CFC, जहां हीट को बढ़ाने के लिए ये होता है कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका नाम है। कैसे नाम पड़ा? क्लोरो, ठीक, और फ्लूरो, और क्या होता है हमारे पास? कार्बन। तो ये हमारे पास इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, फ्लूरो और कार्बन। इसका नाम पूछते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसका गुण पढ़ लेंगे, ये वाटर से कितना ज़्यादा भारी होता है, कैसे हम इसके गुण होते हैं उनको देख सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि पॉलीहाइड्रोजन के अंतर्गत इतना आते हैं। एक दो और है, आप देख सकते हैं बुक में, बस ये तीनों को मत छोड़िएगा, BSC और DDT, और एक है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, डबल बॉन्ड है, डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड ऐसे बनाते हैं, राइट ना, इसको ऐसे बनाते हैं। इसको कैसे बनाते हैं? तो सिंपल बात है, CH2 रहता है हमारे पास डबल बॉन्ड और CH2 रहता है। तो होगा क्या, पहले हम लोग F2 देंगे, F2 देंगे तो क्या होगा? CH होगा डबल बॉन्ड, ये होगा CH होगा, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, समझ गए, ठीक है, एक फ्लोरीन, और हम लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं, राइट। तो इसके हाइड्रोजन को कम करना होगा, यहाँ लगाना होगा, मतलब एक बार F2 देंगे तो H2 निकल जाएगा, दोनों हाइड्रोजन निकल के 2 फ्लोरीन आ गया। फिर हम लोग फिर क्या देंगे? Cl2 देंगे, तो Cl2 देंगे तो फिर H2 निकल जाएगा, तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन को हटा के कौन आ जाएगा? 2 क्लोरीन आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। मेरा मतलब ये हुआ कि हम लोग पॉलीहाइड्रोजन अच्छे से पढ़ सकते हैं, किताब में आप देखना, आप आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का क्लास बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया। मैंने 10-11 वीडियो अपलोड कर दिया आपके लिए। ये चैप्टर 10 है, बहुत बेहतरीन है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इतना मेहनत करके बनाया जा रहा है, मुझे लगता है आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, राइट ना। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनको शेयर करते रहिएगा और ज़िंदगी में खुश रहिए, ठीक है। और इस तरह से हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे, अगले क्लास में, ठीक है। जो हमारा कौन सा चैप्टर है? एल्कोहल का चैप्टर है, फिनॉल का चैप्टर है और ईथर का चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।